बग्गा जी, ओ सत श्री अकाल जी। आपसे बग्गा जी क्यों करते तनिक समझिए है ना, जगह बनाए रखे हैं उन्होंने। अरे खाने के पहले आजादी आती है, जो अंदर पड़े हैं, जो बेकसूर है, पहले इन्हें आजाद करो, फिर रोटी की बात करो। मुझे एक बात बताओ, अगर विविन लाडला है बिग बॉस का और उसने कलर्स के साथ काम किया तो मैंने भी तो किया है, मैं भी लाडली होनी चाहिए ना? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? डोंट गो। यस। कल आपने देखा Where's Avinash sleeping, you know? Which Just find him ना। अविनाश तेरे को ढूंढने अंदर गए, बाहर जाना। अकेले क्यों कर रहा है? 2 लोग का टास्क है ना। अब आगे दूसरा दिन सुबह 10:30 बजे। शांत हो गया गुस्सा? गुस्सा नहीं आ रहा था, हर्ट हो रहा था, वही। हाँ, तुम दोनों लड़ी गलत उस पे रहे थे ना। तुम इमोशनल हुई थी, वो लॉजिकल हुई थी। पर लॉजिकल होने में भी ना एक सही टाइमिंग होता है और कहने का एक तरीका होता है। वो इमोशनल होता है। क्या? बिग बॉस, ये हेमा की सुबह सुबह उठकर सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि आप हेमा को इस जेल से बाहर निकाल दें, प्लीज। वो आई थी हीरो बनने, उस हीरोगिरी में उन्होंने ये चीज़ भी हीरोइज्म में कर, क्योंकि वो थोड़ा खुल के खेलना चाह रही थी, सबको मिलेंगे, और एकदम से उनको बंद कर दिया, तो वो चीज़ फ्रस्ट्रेशन अलग है। वो दूसरे भी बाजी भी तो है, बग्गा बाजी तो बैठे, वो उनका तो नहीं मेरे को समझ। और ये मेरे को बहुत अच्छे से याद है, फर्स्ट डे। हाँ, मैं कर लूंगी। हाँ तो और अरे प्यार है भाई, 1 घंटा हुआ था उनको घर में आए हुए, ठीक है। अरे ये तो प्यार है। नहीं वो पेयर, तो वो एकदम इतने सारे लोग मिले, उनके आगे इंप्रेशन बनाना था। मैं वही बोल रहा हूँ, तो मेरे को उनका भी रिएक्शन सही नहीं लग रहा ना। माँ कसम, ऐसा लग रहा है ये मैंने क्या कर लिया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली क्या, अपनी आज़ादी खोई। तो जो करणवीर और अविनाश, सभी घर वालों से कहिए कि अपने माइक की बैटरीज चेंज करके फौरन गार्डन में बिग बॉस साइन के नीचे एकत्रित हो जाएं। ओके चलो। सर ये नॉब बंद कर देगा या? नहीं, अभी चलता रहेगा ये। बोलेंगे जो भी करना है काम। अच्छा जी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? मेरे से प्रॉब्लम है क्या कुछ बिग बॉस? है तो बता दीजिए। सुबह 11:15 बजे। मेरे प्यारे घर वालों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि वक्त को प्रसन्न करने की यह प्रक्रिया आखिर थी क्या? शिल्पा, आप बताएंगी? वक्त को प्रसन्न करने की ये प्रक्रिया ये थी कि रात भर हम लोग जगे रहे, और सही है ना? ऐसे क्यों देख रहे हो मेरे को? और हाँ मतलब, और हम लोग वो आर ग्लास में एज अ पेयर कंप्लीट करें, और आप हमें राशन देंगे, ये प्रक्रिया थी। तो एकदम करेक्ट। 2 शर्तें एकदम आसान। ऐसे क्यों देख? पहली कि जब तक आर ग्लास की रेत खाली हो रही है, आपको घोड़े वाली सीटिंग पर सवार हो आर ग्लास को कंपनी देनी थी। हाँ। और दूसरी कि यह प्रक्रिया इसी तरह बिना रोक टोक लगातार मेरे अगले आदेश तक चलती रहनी चाहिए। आप में से काफियों ने तो रात भर बैठकर आर ग्लास और दर्शकों को बखूबी दिलचस्प कंपनी दी। शिल्पा और श्रुतिका ने भी शुरुआत तो ठीक की, लेकिन फिर कमबख्त आंख लग गई और आर ग्लास बेचारा अकेला पड़ गया। सोते सोते इन दोनों ने आज आपके नसीब को भी साथ में सुला दिया। और फिर सोने पे सुहागा। इनके बाद आए करणवीर, और वो भी अकेले, क्योंकि उनका साथ देने वाले अविनाश का तो कोई नामो निशान नहीं था। तो उठाया नहीं। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, टेकिंग योर ओन स्वीट टाइम। उस मिसाल को बखूबी प्रूव कर दिया इन्होंने। अब कमाल की ही बात है, वक्त की मिसाल को पूरा कर दिया, पर साथ ही वक्त को प्रसन्न करने की जगह नाराज करवा दिया।
वक्त नाराज होकर अब मुझसे यह घोषणा करवा रहा है कि बस रोक दो इस प्रक्रिया को अब यहीं। कहां पूरा घर इस कार्य में 16 डब्बे राशन कमा सकता था और कहां सिर्फ 6 डब्बे राशन ही कमा पाए। उम्मीद है वक्त का यह प्रहार आपको एक अच्छा लेसन सिखाकर जाएगा। तो आपके 6 डब्बे राशन आपको भेज दिए जाएंगे कुछ देर बाद। मुबारक हो, इन्हीं में अब अपना पूरा हफ्ता गुजारा कीजिएगा। बिग बॉस जानते हैं कि आप सब हैप्पी तो हो गए होंगे। तो चलिए इस घोषणा का अंत एक हैप्पी सॉन्ग के साथ कर लेते हैं। Not happening यार ये। Shit. This is not happening. Sorry यार guys, but I couldn't stay up. Sorry. नहीं मैम। As a team we failed। ऐसा नहीं है। As a team we failed। सेवा तेरी करना बस यही कॉलिंग है। सेवा तेरी करना बस यही कॉलिंग है। बिग बॉस हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग है। बिग बॉस हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग है। पास्ट नहीं भविष्य हो, चाहे जो भी दृश्य हो। पास्ट नहीं भविष्य हो, चाहे जो भी दृश्य हो। बिग बॉस का ही नाम है, हम तो बंदे आम है। बिग बॉस का ही नाम है, हम तो बंदे आम है। बिग बॉस हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग है। बिग बॉस हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग है। जाने सारी कहानी को बिग बॉस अंतर्यामी हो। जाने सारी कहानी को बिग बॉस अंतर्यामी हो। बिग बॉस सर्वज्ञानी को सबसे बड़ा प्रणाम है। बिग बॉस सर्वज्ञानी को सबसे बड़ा प्रणाम है। बिग बॉस तुझसे ही दिन। बिग बॉस तुझसे ही शाम। बिग बॉस तुझसे ही दिन। बिग बॉस तुझसे ही शाम। सेवा तेरी करना बस यही कॉलिंग है। सेवा तेरी करना बस यही कॉलिंग है। जो भी लड़ा लड़ा गाना आ जाए तो खुश हो जाते हैं। ठीक है, भूखा मार दो भाई, गाना चाह। करणवीर, मैंने आपको बोला था मैं यहाँ हूँ, आपको मेरे साथ करना चाहिए था। मैं था वहाँ, लेकिन आपको अभी ना चाहिए था। आपको मुझे बोलना चाहिए लेट्स डू इट, लेकिन आपने नहीं किया। मुझे आपको बोलना चाहिए था। मैंने आपको बोला मैं हूँ यहाँ, तो आ जाते फिर। आपने रोका किसने था? हैं? रोका किसने था आपको? आपने बोला आपको अविनाश के साथ करना है। अरे बट हमारा तो पार्टनर था ना, मुझे क्या पता आपका पार्टनर था। आपने किया काम है, पार्टनर क्या है? तो आपको घुस जाना था अंदर मेरे साथ कि चलो मैं करता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं करणवीर, व्हाट दे आर सेइंग कि हमको एज अ कपल जाना था वहाँ पे, 2 लोग को जाना था। अकेले टास्क स्टार्ट नहीं करना था। जैसे मैं भी देखा था, आप अकेले टास्क स्टार्ट। मैं तो ढूंढने गया पहले। चल हो गया तुम हर बंदे को। भाई जब आपका वाला खत्म हुआ, ये सो गए थे ना तो बुलाने नहीं आ पाए। अभी देख रहे सब चल रहे हैं ना, अभी फिर आवाज आएगी देख लो। अब देखो यही सब डिस्कशन चलेगा। करणवीर का बोल रहे ना, तो वही बात है। बता भी Let's not cry over spilled milk. Let's go get over it. अब अगली बार ध्यान देंगे हम लोग। और ये अब अगली बार ऐसा कोई टास्क हो, बी रेडी विद 3 पेयर्स, 1 2 3 का हमारा सेट रेडी होना चाहिए विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। बस खत्म। बस तेरी कॉफी में या चाय में दम नहीं था भाई, सब सो गए। दोस्त, मेरी कॉफी और चाय में इतना दम था कि पूरी रात सब यहाँ जागे हुए थे। और फिर जो मेन टाइम था उसमें और जैसे नशा खत्म हुआ उसका, मैं पूरी रात जागा हूँ यहाँ पे बैठ के। और सबसे लास्ट आया तू। अब ये देखने वाली बात है कि 6 डब्बों में क्या क्या आता है। सोना नहीं चाहिए था मुझे यार, सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? लेकिन आप मैंने भी फिर उसके बाद अकेली बैठी थी तो वैसे ही आंख लगा। हाँ
फिर अकेले अकेले कोई सब रजत भी नीचे सो रहा था तो मैं भी सो गई। When I woke up वहाँ से मैं शीशे के थ्रू देख रहा हूँ ये आदमी अकेला डाल। That is wrong. मैंने बोला उसको That is wrong. I'm here, let me do बोलते नहीं अविनाश करेंगे। यार ये तो टास्क होना चाहिए। नहीं वो और सबसे बड़ा स्टूपिड डिसीजन था। दिन के 11:15 बग्गा जी। सुना नहीं। हाँ जी। अकाल जी। आप एक बात बताइए, आप सिर्फ बग्गा जी क्यों करते हैं? आप हेमा जी क्यों नहीं करते हैं भाई? अरे नहीं, तनिक समझिए है ना, जगह बनाए रखे हैं उन्होंने इधर। भाई ये तो दिल में है, लेकिन आंखों से दिखते तो बग्गा जी कैसे लग रहे हो? बहुत अच्छे। ये इतना प्यार दे रहे हैं आपको, चक्कर के एडवोकेट साहब आपको प्यार दे रहे हैं। हाँ। बग्गा जी गर्म पानी दूं? नहीं चाय बना रही है। चाय पियोगे? मतलब अभी भी देखो, बैठो। एक बार भी नहीं पूछ रहे। अरे क्या चाहिए, बोलो। अरे ऐसे ये क्या हेमा थोड़े, हेमा का ये क्या साइन है? ये समझ गए क्या आप? हेमा का ये साइन है। सबसे पहले हम जेल में मिलने आए, हम मंदिर भी नहीं गए, पहले बग्गा जी बोल दिए, तो इससे समझ लीजिए भगवान जैसे हम बग्गा जी को समझते हैं। अरे बाप रे। देखो इनोसेंट बहुत है उनमें, अरे ये तो है यार, कमाल का। आर्टिफिशियल नहीं है उनका स्वभाव, इसकी कदर करते हैं हम, इज्जत करते हैं। वो मुझे जो बता रहे हैं वो ये है कि मैंने करम को 2 बार बोला कि मैं ज्वाइन करता हूँ तेरे साथ, कपल का टास्क है, तो आपने ऐसा बोला कि नहीं मैं अविनाश के ही साथ करूंगा। मुझे नहीं लगता ऐसा बोला था। हाँ मुझे नहीं लगता। मैंने बोला कि आया हूँ, नींद आंखें खुली नहीं है, तेरे को देख रहा हूँ, शहजादा को उठा रहा हूँ, चक्कर में वो याद होगा मेरे को क्या बोला उसने, कब। इतना क्या प्यार है मेरे को, हम जानते कितना एक दूसरे को, मैं बोलूंगा मैं एग्जैक्टली करूंगा। कोई प्यार नहीं भाई, प्यार कोई नहीं है। नहीं बट यू स्टार्टेड अलोन ना, स्टार्टेड अलोन मतलब क्या होता है उसका? जैसे आप स्टार्ट किए मैं सिर्फ माइक पहना और मैं दौड़ते पे आ गया। उससे पहले रद्द हो चुका था क्योंकि जब मैं आया तो कोई नहीं था उधर। दोपहर 12 बजे। आपने ढूंढने की कोशिश की ना, आपको बंदा मिला? नहीं मिला। आपका पार्टनर वो यहाँ सोया पड़ा था भाई। अरफीन जी तो थे ना, होना चाहिए। क्यों नहीं शुरू किया? पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं शुरू किया मेरे साथ। वो बोल रहे कि मैंने बोला तो मेरे बोलने में क्या है, आ जाता साथ में, चाहे तो जुड़ जाता साथ में उस टाइम। मेरी बातें सुनेगा क्या सारी? मैं पापा हूँ। करम भाई ये वही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे थे आप? मैंने आपको बोला कि मैं हूँ, मैं करूँगा, आपने बोला नहीं अविनाश करना है। मैंने मना कर दिया आपको सीधा? आपने मना किया कि नहीं आओ इधर। जी आप वर्ड प्ले कर सकते हो। मैंने आपको बोला मैं हूँ यहाँ, आपने बोला नहीं अविनाश मेरे पार्टनर। फिर मैंने बोला मैं हूँ यहाँ, बोलते नहीं मुझे अविनाश करना, आप अविनाश को ढूंढ सकते। फिर आपने मुझे बोला वाइट, आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? तो फिर आते ना एक जने को बुलाने साथ में। हाँ एक जने को साथ में बुलाने आते। आप थे ना वहाँ? अरे मैं तो जब आया तब खाली था, कोई नहीं था यहाँ पे। There was nobody here। अजीब आदमी, और मैं आपसे बात कर रहा था आपके काम शुरू करने से पहले। जब मैं इधर आया तब 2 लोगों को ड्यूटी थी ना हॉर्स पे देखने की। हाँ। वो 2 नहीं थे उधर, मतलब खाली था वो पूरा एरिया। हाँ, उनके हिसाब से उन्होंने कंप्लीट कर दिया। वहीं पे खत्म हो गया। हाँ। कि यार वो तो वहाँ पे एक फर्स्ट रूल ब्रेक हो गया है ना। मैंने आपको बोला मैं हूँ करने के लिए आपके साथ। अच्छा ये बोला आपने? आपको 2 दफा बोला आपको। क्या हुआ था? हाँ फाइन, आई एक्सेप्ट, आई वाज टोटली नो प्रॉब्लम। मतलब मेरे को तो ऐसे उठाया उसने। मैंने 2 दफा बोला आपको। नहीं मैं कुछ भी नहीं, आज भी ऊपर रख देता हूँ खाना कम। अरे क्यों ऐसा कर रहे हो? खाना कम आया है, खाना। आप प्लीज उपवास मत करो, आज आप खाओ, बीमार पड़ जाओगे वरना। अरे जब खाना नहीं होगा ना तब कर लेना उपवास, तब जायज है। हाँ, ठीक है? और खाना नहीं होगा अपने आप तब वैलिड हो जाएगा, तब वैलिड है, तब करना। जो बग्गा जी बोलेंगे वही होगा। अरे यार मतलब बग्गा जी चक्कर क्या है? भाई वो है पहले आपने भाई अकेले शुरू किया, वो गलत बात थी। वो आप भी मानते हो वो गलत बात थी? नहीं मैं नहीं मानता गलत बात थी। अकेले कैसे रूल है ना, काम शुरू कर दिया मैंने तो। अरे बट रूल है, दोनों तरीके से काम शुरू किया, ये हुआ उसमें काम गलत तरीके से शुरू हुआ। वही तो बोल रहा हूँ, मैं सो के उठ के आया, ओनली हैड हिम इन माइंड। मैं तो इसको उठा दिया गलती से कि अरे किधर है अविनाश, कहाँ है, उसको ढूंढो। ये किसी को बता के भी नहीं सोया कि मैं यहाँ हूँ, मेरे को यहाँ से उठा देना। अरे भाई तो मैं गोरे गांव के बाहर थोड़ी घर में ही ढूंढ लेते। अरे भाई ढूंढने का काम थोड़ी ना है, ये करने का काम था अपना। अरे बट पहले मैं ढूंढता नहीं, ये क्या बात है? अरे और ये सोया भी ऐसी जगह पे था, वहाँ नजर नहीं जाती। क्या तू वहाँ नहीं देख सकता क्या? देख भाई पहली बात तो तुझे उठाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं थी। फिर मैं उसको कह रहा हूँ, मैं ऐसी जगह सोया हूँ जहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा किसी को। मैं क्या पे कोना पकड़ के सोने वाला? उसने ढूंढने की कोशिश की है, उसने ढूंढने की कोशिश की है, उसको नहीं मिला है। वो आया, उसने गलती से मुझे उठाया है। तो ढंग से बोल, ठीक है? तो ढंग से बोल रहा हूँ मैं, सोया है कि यहाँ पे दिखेगा नहीं। मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला ऐसी जगह सोया जहाँ कोई भी किसी को आइडिया भी नहीं था, वहाँ सो सकता है कोई। अरे भाई क्यों आइडिया? घर के बाहर थोड़ी जा रहे हो। गलती ये है कि अगर आपका टास्क है आपको यहाँ होना चाहिए। और अगर भाई देखो सोना है ना अविनाश भाई, तो
ऐसी जगह सोते या किसी को बता के सोते, मैं यहाँ हूँ, मेरे को उठा दो। ठीक है भैया, आपका प्यार अमर रहे, हमेशा आपकी दोस्ती हमेशा अमर रहे, पर मेरी भी तो शक्ल इतनी बुरी नहीं है। देखिए बग्गा जी से इस जन्म में मेरा रिश्ता टूटना नहीं है। अरे मैं तो बोलती हूँ 7 जन्म तक बना रहे। क्यों नहीं बनेगा? इरादे नेक हो तो सपने साकार होते हैं, अरे सच्ची लगन हो तो रास्ते आसान होते हैं। क्या बात है, बनने की कड़क चाय। बिहार में लंबा समय गुजार चुके हैं, गया में चुनाव क्षेत्र होने वाला था, उत्तर भारत सारा जानते हैं। क्या बात है, ये है असल में आपकी रियल पर्सनालिटी। क्या बात है, यही जोश चाहिए हमको। चाय ऐसी चाय बना दूं, ये जोश डालोगे तो चाय भी कड़क बनेगी, बढ़िया बनेगी। एक बार और हो जाए, और हो जाए। दोपहर 12:15 बजे। जब मैं आया, why didn't I see you ready to do the job? You have to ask yourself why you didn't see me. How do I know why you didn't see me? नहीं, आप करना चाह रहे मैं नहीं बोल रहा मैं आप करना चाह रहे थे ना, मतलब योर इंटेंट वाज नॉट टू डू द जॉब। एक होता है काम की मैं करने लग रहा हूँ भाई, आप फालतू बात नहीं करो मेरे साथ। फालतू बात कैसे होगी? मैं बताता हूँ। एक मिनट, फालतू बात कैसे है? अगर आप चुप करोगे, करेक्ट, अकेले नहीं कर रहा भाई, अगर आप चुप करोगे तो मैं बताऊंगा ना क्यों फालतू बात। बताओ क्यों फालतू बात है? फालतू बात है, मैं यहाँ क्यों आ रहा है, क्यों मैं उठ के क्यों आया हूँ यहाँ पे? क्यों आए हो बताओ? काम करने आया हूँ। हाँ तो काम करने की दिखे क्यों नहीं मुझे काम करते हुए? सिंपल बात है। I came and started doing the job. No you did. अरे बट वही तो रॉन्ग हो गया। वही रॉन्ग हो गया। काम करने वही रॉन्ग था। अंदर बोलने लायक नहीं है। अरे भाई आप बोलने लायक नहीं क्या होता? यहाँ पे बताइए ना किसी को। भाई मैं सोया हूँ। हेलो कि मैं यहाँ सो रहा हूँ, मुझे बात करो भाई, मैं कौन सा घर के बात कर रहा हूँ? तू कहीं भी घुस जाएगा, पता नहीं लगेगा। ये क्या बात है? बोलने लायक खत्म करने दे। नहीं भाई, तो ये सब बीच में मत बोलने लायक है, ठीक है? अरे भाई तेरे से अभी लड़ूं कि पहले उनसे खत्म? नहीं पहले मेरे से लड़ दे भाई। कि भाई नजर क्यों नहीं जाएगी? हाँ क्यों नहीं जाएगी? वहाँ पैसा क्या है जो नहीं दिख रहा है? बता यहाँ पे पैसा क्या है? बता यहाँ पे विवियन कहाँ है अभी? अरे भाई ढूंढेंगे, मिल जाएगा। मैं घर पे ढूंढ के बताऊं? ढूंढ के बताऊं? अभी टाइम हो गया, ढूंढ के ला। नहीं ढूंढ के लाऊं, फिर क्या बोलेगा? 10 गिन रहा हूं, ढूंढ के ला। नहीं 10, तेरे को 10 के लिए नहीं बोला था यहाँ पे। यही बोला था 10 के लिए नहीं बोला था यहाँ पे। बात है कि तू अकेले स्टार्ट कर दिया भाई। तो तू तड़ाक मत कर। नहीं तो भाई चीज, दूसरी चीज अपनी गलती मान ली। तू तड़ाक नहीं, उंगली नीचे करो तो भाई मेरे पे फालतू चीजें बोलोगे तो ऐसा निकल जाएगा। ओ मेरे सोना रे दे दूंगी जान, जुदा मत होना रे। तूने मुझे बताया करण भाई मेरे को उठा देना, आपकी बारी आएगी तो मैं यहाँ पे लेटा हूँ। किसी को बोला तूने? पॉइंट क्या हो रहा है ना, यहाँ पे अकेले स्टार्ट नहीं करना। पॉइंट ही नहीं है अभी, पॉइंट तेरे पे है। मेरा पॉइंट बाद में आएगा। गदू ये देख, मिस्टेक होता है अलग बात है, सॉरी छोड़ो, अनअपॉलोजेटिकली शाना बन रहा है, इररिस्पॉन्सिबल सदस्य। हम इसी चीज के लिए लड़ रहे थे कि हम बोले कि नहीं लग रहा है तेरी गलती है कि तू लेट गया यहाँ पे। बिल्कुल नहीं लग रहा, तेरा पॉइंट ऑफ व्यू है भाई। बट पॉइंट इसको भी नहीं लग रहा कि इसकी गलती है। मेरी गलती है, सोना यहाँ पे गलती है। इसने बोला कि वो बंदा यहाँ था, आपने अकेले क्यों किया? मेरे को गलत नहीं लगा। अरे यार कैसे गलत नहीं लगा भाई? ये सारी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं। एक सेकंड बैठो, मेरे दिमाग में एक सोल्यूशन है, सुन लो। सबसे सुकून से सोल्यूशन तो हो गया भाई। अब 6 डब्बे 5 डब्बे आएंगे ये बस। अब मैं फिर वही बात हो गई। अब कौन सी कर लिया सोल्यूशन? अब मेरा भी सुन ले। सुना। सबका ना नेचर अलग अलग होता है। जब गलती हो गई है और पूरी टीम को अगर उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है तो पूरी टीम मिलके उस इंसान को ब्लेम करने की बजाय कि तेरी वजह से हुआ, rather find a solution for it। क्योंकि as a team। हाँ as a team। I totally agree with that। ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशन तो वही है कि 6 डब्बे आ गए। ना अभी ठीक है, हो गया ये बात, लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन। सुना, सॉल्यूशन ही नहीं ढूंढना है भाई, तुम खाते रहो, तुम्हारा राशन टाइम पर पहुंच जाएगा। यार बेस्ट पर्सनालिटी वो, अमेजिंग। Every animal is good. I swear. Yeah, because they are honest than the human beings. मेरी फॉल्ट ये सब आपकी वजह से कि हुआ। मैंने सोचा आपकी कि वजह से सबको मैं नींद भूखा मिलनी मरने वाला हूँ। चाहिए, तो इसीलिए मैंने बोला था श्रुतिका को, मैंने कहा श्रुतिका very bad, मैं बहुत अपसेट हूँ। अरे खाने के पहले आजादी आती है। जो 2 अंदर पड़े हैं, जो बेकसूर है, उनके बारे में सोचो और बाद में खाने की बात करो। क्या चल रहा है? आजाद इंसानों को अंदर डाला है। दोपहर 1:45 बजे।
आपने बाहर हमने कहा कि रोटी की बात पहले नहीं आती, आजादी की पहली बात आती है। अच्छा, पहले इन्हें आजाद करो फिर रोटी की बात करो, पहले इन्हें आजाद करो फिर रोटी की बात करो, पहले इनको आजाद करो फिर रोटी की बात करो, पहले इनको आजाद करो फिर रोटी की बात करो। मैं करती हूँ। दूसरे दिन ये हाल है तो और 5 दिन बाद क्या होगा? बट वो तारा एटीट्यूड की ठीक है। अभी जब खाना नहीं मिलेगा चिड़चिड़ की नींद नहीं होगी सब सबको। चम्मच चटनी के लिए। बेगम जी, अरे खाना नहीं आजादी दो। हाँ बिग बॉस मुझे खाना नहीं चाहिए, आजादी चाहिए। ये ऐसा है भाई मत देना भाई आज़ादी, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। अभी नाशे खोल देना भाई। जाओ जरा स्टोर रूम में जाओ जल्दी। राशन हैं? अरे उसका ब्रेकफास्ट आया यार। ये तो भाई साहब को दे दें। चलो मेरे गधेड़े का साइड हो जाओ। ओ यार इसके खाना आपके लिए आया है बेहतरीन। क्यों है? उसके इसमें डाल देना। दिखा नहीं। जो आप बोले अटैक, किस किस्म का अटैक नहीं समझ आया। किस किस्म का? ऐसा था कि केंद्र में सरकार की थी, महाराष्ट्र में सरकार उद्धव ने और शरद पवार ने बनकर बनाई थी, और ऐसा था कि उद्धव की सरकार गिराने में जो 6 महीने मैंने मिशन चलाया था, 6 महीने ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक थी जो कि न्यूयॉर्क में भी उसके लिए ये हो गए थे, एजिटेशंस हुए थे। ऐसा वो आंदोलन चला था जिसकी वजह से उद्धव, शरद पवार इनका पूरा मॉरल डाउन गया था। उसमें उसके बाद फिर एकनाथ शिंदे और ये बाइफरगेट हुए थे, कुछ एमएलए मेरे थ्रू भी बाइफरगेट हुए थे। अच्छा, याद है मुझे। मैंने गोगो नाम रखा, वो गोगो ये पूरा रख दूं या इसको इसके अंदर फेंकूं? पर इतना खाएगा तो टट्टी सॉलिड नहीं आएगा ना, वाटर आएगा। तू देखेगी क्या उसके टट्टी, देखेगी क्या वो कर रहा है बढ़िया करने मतलब हम सब ऐसा पूरा खाएंगे ना तो सॉलिड नहीं निकलेगा, पानी हो जाएगा। करेक्ट यार तू पागल है क्या बोल रही है? थोड़ा सा दे दो इसको। मैं ठीक ही बोल रही हूँ। आप शादीशुदा? हाँ। आपका ओपिनियन क्या है, डिवोर्स क्यों होता है लोगों का? मेन रीजन शादी। तसल्ली से देखे तो सबकी लाइफ कितनी अलग अलग है ना, पर सबकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो, लेकिन इनकी फील्ड में ना ये घर संसार बहुत कम रहता है यार, ये सबकी कहानी है इनकी। आई थिंक ये बेसिक 3 प्रिंसिपल पे चलता है जो मेरी पर्सनल परसेप्शन है, और उसका को रिलेशन है, वो वहीं आ रहा हूँ मैं। तन मन और धन, तेरा मन और तेरा तन और तेरा धन, तीनों समझ रहा हूँ मैं, है ना। धन तुझसे और मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है इस मैटर में। प्लीज डिटेल्स में बात ना करें। नहीं ये वाला नहीं बोल सकते यार। धन क्या है? नहीं सर, टॉपिक क्यों निकाला? वो मेरा और मेहरा का एक जोक है, वो बहुत पुराना है और ओवर द इयर्स हम उस पर बहुत हंसे हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर विवेन लाडला है बिग बॉस का और उसने कलर्स के साथ काम किया, तो मैंने भी तो किया है, भले इतना नहीं किया है, तो मैं भी लाडली होनी चाहिए ना? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ऊपर देखो, मतलब होनी चाहिए। डोंको देखो ऊपर, हूँ ना? यस, तुम देख रहे हो उसकी कितनी सेवा कर रहे हैं। घोड़े ये काटते तो नहीं है ना गले? यार मैंने उसे खिलाया नहीं है कभी। मैं तो एक्सपर्ट्स हूँ, गधों से बहुत डील किया है। डोंकू से? गधों से इन जनरल बहुत डील किया है। इंसानी गधों की बात कर रही है? हाँ, इनसे बुरे ही हैं। सुन तो रहे कम से कम मेरी बातें। दोपहर 2 बजे। मैं मेरी बात याद रखना। हाँ जी। इस शो के अंदर जितना आपको चाबी लगेगी किसी को नहीं लगेगी। और मेरे को पता चाबी लगाने लोग भी कौन है। लाइक यस्टरडे यू गाइस वर डूइंग, मेरा चुम के साथ झगड़ा चल रहा था, बोल रहे थे, मैं घूमा, सारा बोलती है तू छोड़ देगा, बोलना छोड़ देगा, मैं कहा तू चढ़ा रही है, एंड दैट पर्सन केम, नहीं ये क्या हो रहा है? क्या पता वही हुआ कि जले में घी डालना। और ये क्या कर रहे थे? नहीं कुछ मत, नहीं बोलना। वो बोल रही है बोलना। मेरा क्या ताल्लुक? क्या था वो? इंडिपेंडेंट है ना। इंडिपेंडेंट नहीं सर, पता क्या हो रहा था? ये पता क्या कर रहे थे? ठीक है, देखो अभी तुम समझ गए ना। देखो वो उनका नेचर है। श्रुतिका, अभी अर्जुन क्या कर रही होगी?
कर रहा होगा। आपको इतना भी हिंदी पता नहीं? मैं चेक कर रहा था, अगर तुम्हें आती है आपको कि हिंदी आती नहीं है तो मैं फ्री में कोचिंग दे सकती हूँ। तो अभी क्या कर रहा हूँ? अगर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए तो मंथली फीस के बारे में सोचूंगी। अर्जुन था मुद्दा, यहाँ पे कर रहा नहीं था। क्या कर रहा होगा इस टाइम वो? सोचो। कुछ भी कर रहा होगा, नो प्रॉब्लम। किसी और लड़की से चैट करेगा ना। अब कहाँ चैट करेगा यार वो? तुम्हारा कितने साल का बच्चे? क्यों नहीं चैट करेगा? अब वो सीधा बैंकॉक जाएगा। सिर्फ चैट नहीं करूंगी, सीधा बैंकॉक। चैट वैट का टाइम वेस्ट नहीं करेगा वो। हाँ, वो ऐसा करेगा ना। और इतना खुश होगा, तुम्हें देख रहा होगा लेकिन तुम नहीं देख पा रही उसको। ऐसा मत करो करण, ऑलरेडी मेरे दिमाग में गलत ख्याल आ रहे हैं। मैंने बोला उसको। छोड़, आरव क्या कर रहा होगा? हाँ, आरव ने आलू बोलू पोटेटो गोलू। आलू बोलू पोटेटो गोलू। हाँ। आलू बोलू पोटेटो गोलू। हाँ। अगर आप जितने भी कंटेस्टेंट हैं सब यहाँ पे खड़े होके एक बार बोलोगे ना बिग बॉस को कि बिग बॉस अभी हेमा जी को और बग्गा जी को निकालिए, तो बोलेंगे दो कोई अंदर जाओ इनके बदले में। अगर इन पे इतना तरस आ रहा है तो। अरे नहीं, एक तो चाहत हो गई। मैं चली जाऊंगी। सुनो 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 बिग सुनो, बॉस प्लीज आओ चलो एक बारी बिग बॉस के नीचे चलते हैं और अपील करते हैं और बोलते हैं। सबको लेके जाओ, चलो सबको इकट्ठा करो, जाओ। अभी मैंने उनको बताया जिम में गर्ल्स कैसे वॉक करते हैं, मैं बोलूं? वहां से आना, सारी लड़कियों को यही लगता है। तो गो बैक 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 बैक। अच्छा एक सेकंड में प्रॉप भी ले लेती हूँ। हाँ 1 2 3 एक्शन। ओह वाओ, हाय ब्रो, व्हाट्स अप? और भाई कैसे? अरे क्या हाल है भाई? लड़की है क्या? अरे पता ही नहीं चला यार। अरे कैसे हाथ क्या मार रहे हैं? ऐसा क्यों वॉक करते हैं? सिंपल है ऐसा वॉक करना ना। वही तो बोला भाई, सही कर रहा है तू। बिग बॉस जी, एक छोटी सी अपील है आपसे, रिक्वेस्ट है पॉसिबल बट यू नो कि बेटर। अगर पॉसिबल हो पाए, देखो काफी टाइम हो गया है हेमा जी को और बग्गा जी को अंदर। यस। पहले दिन से वो अंदर है, थोड़ा उन्हें भी हमसे घुलने मिलने का टाइम दो। थोड़ा बाहर निकलेंगे। काफी दिक्कतें हो गई हैं उनके लिए, थोड़ा अच्छा हमें भी नहीं लग रहा। अगर पॉसिबल हो तो एक बार प्लीज उनको रिहा कर दो, बड़ी मेहरबानी होगी। दोपहर 2:45 बजे। कुकड़ों को कोई सो रहा है। मैंने बोला कुकड़ों को बजेगा आप दिन में। कौन सो रहा है? कौन सो रहा है? कौन सो रहा है? वेरी गुड। पहली बार। वकील साहब, एडवोकेट साहब कैसे हैं? और अंदर कराओगे क्या? अंदर बाहर तो जिंदगी का एक अंग होता है ना? ठीक है भाई। अभी क्या करना है? नहीं, वो आप सो गए थे ना इसलिए उसने किया। नींद लग गई थी मुझे। हाँ काफी टाइम से। एडवोकेट सर। अच्छा, और उनका नाम अपना? गुड़ रतन। गुड़ रतन जी। गुड़ रतन। अबे ये क्या था? गुड़ रतन ना भाई। हाँ रतन जी, वो तो मुझे लगता है आंखें खोल के सो जाते हैं कई बार। देखो बिग बॉस, बात कुछ ऐसी है कि जो गुनहगारी नहीं है वो जो है अंदर बैठे हैं। ठीक है, एक कर्म की सजा दूसरे को देना कितना जायज है नाजायज है ये तो व्यूअर तय करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन जब तक हक की बात है तो अभी ये नाइंसाफी जैसा लग रहा है। तो यही मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बग्गा जी और हेमा जी ये दोनों को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, क्योंकि लोगों में भी अभी बड़ी असंतोष की भावना हो रही है कि बग्गा जी जैसे और हेमा जी जैसों को अंदर रखना गलत है। दोपहर 3 बजे। ये करना है तो ये लगाना है, फिर ये तो ये लगाना है, फिर ये बग्गा जी ओए की गल है? भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, अभी तक का सबसे ज्यादा बैठने वाला एरिया जो बना है ना वो यही जगह बनी है, माँ कसम, है कि नहीं? बट वो क्योंकि आप अंदर हो, अगर आप लोग अंदर नहीं होते और जेल में कोई नहीं होता सब कंपनी दिया बेचारा, मैंने भी देखा, सिवाय एक के ना। हाँ, एक अविनाश नहीं आया, पता नहीं वो कौन सी पार्टी से। कांग्रेस पार्टी। माँ कसम उसने शक्ल तक नहीं देखी, मेरा रंग काला है गोरा है, उंगली मेरी पाँचों है कि नहीं है, एक पैर ठीक है नहीं है, कुछ नहीं देखा उसने मेरा। आई थिंक आपका आवाज सुन लिया उसने दूर से।
कहाँ तक पूरा? अच्छा, नहीं मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं कभी जिम में गया नहीं। एक जिम ट्रेनर आते थे, उनको मैं बोलता था कि डोर लॉक कर दो और तुम आराम से बैठ जाओ, मैडम को पता ही नहीं चले कि मैं वो नहीं कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अभी मैडम सब देख रही हैं। हाँ, अब पता चलेगा। अब तो पूरी कहानी। जेल में आने से एक बात तो पता चली कि हेमा शर्मा तो सबको अच्छी लगी, ठीक है। बिग बॉस आपका लाडला बेटा मुझे कॉफी बना के पिला रहा, तो और इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए कि हेमा शर्मा में कितना दम है? हैं? वाह वाह वाह। मैं जाऊंगा ही नहीं। अभी आ गया। एक और बना दिया भाई तुमने जिम एंथुसियास्ट। अब ना छूट रहा। अब ये कोर्ट जाना भूल जाएंगे, जिम जाना नहीं भूलेंगे। हाय अविनाश, इधर आओ ना अविनाश, इधर आओ ना। सीधा अंदर आओ राजा। भाई एक बात है, बिग बॉस के घर में अविनाश बहुत गुड लुकिंग बॉय है भाई, माँ कसम। सबसे मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, सबको पता चल गया कि ये थोड़ी सी हिली भी है, ठीक है, दिमाग से। चलिए आप एक्सेप्ट तो ठीक है, क्योंकि हिले में जो इंसान होते हैं ना, वही कुछ कर लेते हैं ऐसे जीवन में। ये उन्हीं को लगता है जो हिले हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगा अविनाश क्यों नहीं आया मेरे पास। नहीं मैंने और शक्ल भी आपसे इंट्रोडक्शन किया है ना, फिर उस जब आप आई थी वो तो नॉर्मल था यार, वो तो नॉर्मल था। नहीं वही थोड़ा सा वियर्ड हो गया ना, तो फिर मेरे को थोड़ा वाइब जमा नहीं। जैसे अभी भी देखिए मैं कितना आराम से बात कर रहा हूँ, लेकिन आपका एक अलग जा रहा है। मेरा ही टोन है यार, मैं गाँव की हूँ ना, मैं गाँव की हूँ। अरे मैं थोड़ा ऊंचा बोलती हूँ, ऊंचा अंदाज। मैं ना पटना बिहार में पैदा हुआ हूँ, तो ये गाँव मत बोलिए यार। आप जो इतना लाउड बोलते हैं मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है सुनना। हाँ तो ठीक है, फिर मैं काम करूंगी, मैं ना थोड़ा सा ना एक्टिंग करने की कोशिश करूंगी जब भी मैं आपसे बात करूँ। थोड़ा क्या बात कर रही है, इतना अच्छा तो कर रही हैं, अब क्या जरूरत है करने की यार, ऑलरेडी अच्छा कर रही हैं आप। शाम 4:15 बजे। सो बिग बॉस, ये है मेरे प्यारे बेटे, ये है वो जिन्होंने मुझे जन्म दिया, ये वो जिनको मैंने जन्म दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अपने यही हैं, बाकी तो सब भीड़ है दुनिया में देखा जाए तो। सो यही मैं बोल रही थी कि मैं ऑलरेडी वहाँ से आई हूँ परेशान होके, अकेली अगर मैं यहाँ रहूँगी तो मैं चीज़ें ज़्यादा मिस करूँगी, और वो मेंटली ना आदमी वीक होता है, क्योंकि किसी से मैं यहाँ बात कह नहीं सकती। तो इसीलिए हो गया, 2 दिन मैंने काट लिए जैसे तैसे। अब मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंस कभी ना टाइम होता है, जैसे हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हेमा तुझे बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो मैं अगर इन लोगों के साथ बाहर बैठूंगी, उठूंगी, अपनी बात करूंगी, तो शायद हो सकता है कि मैं बेटर फील करूंगी। तो आई होप अभी आप समझेंगे। इस घर में सबका सब कुछ हुआ एक्सेप्ट मी। सबने अपना बैग रखा, सबने अपनी चीज़ें रखी, लेकिन आते ही मेरे साथ ही सबसे बड़ा कांड हो गया। मेरे डेस्टिनी में था या मैं इमोशनल ब्लैकमेल होगी, मुझे पता नहीं, ठीक है। थोड़ा जाओ यार, ये बैग है ना। अरे पकड़, मैं ट्राई कर क्या बोल रहा हूँ। शाम 4:30 बजे। मैंने ऊपर कौन सा गाना गाया था? यही गाया था इसने। वो बोलो, पर वो गाना नहीं, वो सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक है, ठीक है। वो सिर्फ मैंने शिल्पा मैम के लिए बनाया था। अच्छा, यहाँ से गाना है, ठीक है। चिड़ियाड़ी काड़ लाड़ा है, लाड़ा है, लाड़ा है, चिड़ियाड़ी काड़ लाड़ा है। ये अच्छा था, किया भी ऊपर। मुझे शेर शायरी आती है, सुनाओ। टूटे हुए पैमानों से जाम नहीं आता, दिल के मरीजों को आराम नहीं आता। ए दिल तोड़ने वाले, इतना भी सोचा होता कि टूटा हुआ दिल कोई काम नहीं आता। और बिग बॉस में सिर दर्द हो तो बाम नहीं आता। ये कर दिया कमाल। बग्गा जी, कैसे आपने ये बोल दिया? माय गॉड, माइंड ब्लोइंग। इतना दिमाग कहाँ? हेमा जी लेकिन कंटेंट है भाई, फुल फाड़ू कंटेंट है। मतलब
मैं बता रहा हूँ बट हेमा जी सच में द अगर काइंड ऑफ बाहर होती पर्सनैलिटी, सुनो, द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी शी इज ना, अच्छे एक्टर को भगा भगा के मारेगी ये कंटेंट के मामले में। देखो मैंने ना बेसिक जो नंबर की मैंने जो जिनको अच्छा मैंने होते हैं सुना है। 1 नंबर मेरा भी नहीं है, 2 नंबर भी मतलब वो एवरेज है। और अगर अभी वो चली गई, हाँ ये अपना तुम्हारी श्रुतिका, हाँ श्रुतिका, मैंने ऐसे किया था 8 नंबर, यू आर 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर वाले रूल करते हैं, रूल इन द सेंस कि भैया बिंदास अपना मस्तरा मस्ती में अगलों को बस्ती में। और सबसे बड़ा एग्जांपल दिख रहा है ये देखो, मस्तरा मस्ती में अगलों को बस्ती में, कोई जेल में बैठे, कोई बाथरूम में बैठे, कहीं कोई लोग हो, किसी का कुछ हो, मैं तो स्टाइल में रहूंगी भैया। ये 8 नंबर का स्टाइल है। लेकिन पर्सनल लाइफ की अगर बात करें, पर्सनल लाइफ 8 नंबर की पर्सनल लाइफ, ये जो एक्सप्रेशन था ये सच बता दो वैसे वाला ही था ना? कैसे वाला? मतलब अच्छे वाला था कि बुरे वाला? आप जेल में बैठे हो, मैं क्या कर सकती हूँ? अरे यार यहाँ पे आपको पता है कि मैंने अभी कुछ क्या हो गया? काम नहीं किया। अरे यहाँ पे 8 नंबर की बात हो रही है। 8 नंबर बिना बात में सड़ता है। पर ऐसा है कि वो जेल में पड़े या यहाँ पड़े या वो पड़े, वो सब स्टाइल में रहता है। ये क्या बात हुई? अरे यहाँ पे ये होता है 8 नंबर जो होता है वो अपनी दुनिया में रहता है, मस्ती में। आई थिंक शी इज ओनली टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स। कभी-कभी मैं जब सोचती हूँ इन छोटे बच्चों में एरोगेंस इतना होता है। अभी अब वो लोग आपके साथ बैठते हैं टू लर्न एंड यू आर फ्रैंक इनफ टू टेल देम कि मैंने ये गलतियाँ की है, डूड संभल जाओ। बट वो लोग इतना अपने खुद में हैं कि वो बैठेंगे आपके साथ, लेकिन करेंगे इवेंचुअली जो उनको चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मुझसे ये सीख ले, मैं ये बोलता हूँ दोस्त मेरी गलतियों से सीख ले। एग्जैक्टली मैं वही बोल रही हूँ। श्रुतिका एक मेरे को छोटी सी चीज बताओ, मतलब बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। अगर छोटी छोटी चीजें आपको फील वाइज ऐसा कर सकती है जिससे आपके शब्दों में एक एनर्जी अलग हो सकती है, फील अलग हो सकता है, परेशान क्यों हो रहे हो? मेरा एनर्जी अलग, फील अलग नहीं। मैं जो कुछ भी उस समय फील करती हूँ मुझे बोलना पड़ेगा। अगर सब आप कुछ भी बोलो, ठीक है, अगर मैं उससे मुझे ठेस पहुंचे फिर भी मैं हंसती रहूंगी क्या? सब बंदा ऐसे है ना। अगर मैं आपको भड़काने वाले बात कुछ बोलूंगा तो आप हंसते रहोगे क्या? आपका एनर्जी चेंज नहीं होगा। जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। आप जैसा मेरे साथ रहोगे वैसा मैं आपके साथ रहूंगी। मैं सबके लिए कैसे हंसती रहूंगी। अगर आप पर्सनल अटैक करो तब भी मैं हंसती रहूंगी क्या? तो मेरा इतना मानना है अगर नंबरों के हिसाब से चीजें देखने लगे, इस हिसाब से लोगों से मिलने लगे, तो असल में हम उन लोगों को जान ही नहीं पाएंगे। और अब यहाँ बताओ, उन लोगों के नंबर सोच के सोचेंगे ये ऐसे हैं। मैंने पूछा, चुगली करने से तो अच्छा है ना, किसी की बुराई करने से तो अच्छा है ना, किसी की गॉसिपिंग करने से तो अच्छा है ना भैया। कि नंबर बोल के उनके बारे में गॉसिप करो। आप इनके लिए खराब इंटरेस्टिंग। मैं तो 8 नंबर के बारे में बोल रही हूँ बस। मुझे तो मजा आया। मैं सर नंबर के बारे में बोल रही हूँ, आपके बारे में नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? वाह, लोगों को मुझ में वाह। दूसरा दिन शाम 6 बजे। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। I think we should take him for a walk. वो अगर थोड़ा फ्रेंडली होता तो मैं इसे टाइम स्पेंड कर लेता इसके साथ। करो ना थोड़ा, फ्रेंडली तो है बहुत बेचारा। friendly हाय क्यूटी। एक काम कर सकते हैं हम सब लोग ना, ये कर सकते हैं कि पूछ ली उसकी। मैं तो जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। क्या थोड़ा मैं रुक रही वहाँ पे। हाँ, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। वहाँ ही मैं डोंकी को कुछ हो रहा है, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा। बग्गा जी, वो मैं नहा धो लिया सर। क्या बात है? अरे मेरे बेटी की चॉइस है। नाइस, आई लाइक। थैंक यू, ग्रेटफुल। बग्गा जी मैं आ गया। ओह वाओ, ओह चश्मा। अरे मेरे बेटी की चॉइस है। ओह माय गॉड, चश्मा अलाउड है? अच्छा, सोते समय ऐसा, जागते समय ऐसा। नाइस। मैं डोंकू से मिलकर आती हूँ।
मत नहीं मत जाओ, बैठो बैठो। पता क्या वो इस टाइम उत्तेजित है। सब भाग गए हैं वहाँ से। गधराज बोलो, गधराज। ये लोगों ने ये रेडिकल लोगों ने वैसा बोलना शुरू किया है। हिंदी मराठी नॉमेनक्लेचर गधराज है। बोलूं कि नहीं, वो ऐसे ऐसे है, उनके अंदर ये है महादेव है, महादेव। अरे भाई राजा बोलते चलो, तो वो चलना है। मैं तो रिस्पेक्ट देता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, बस मेरा नाम लेके बोल दो भाई, मैं ठीक हूँ उतने में। अरे नहीं तो मैं बोलता हूँ ना यार, मेरे को दे देना कौन सा एपिसोड, वो कहाँ पे इंटरव्यू दिया है उसकी। तो साला कौन है जो तुझे इतनी दुखी कर दिया करके, साला बता दे, यहाँ बोल देता हूँ। है किसके माई के लाल की ताकत जो हमसे उलझ जाए? अरे बम्बई पे हम राज करता है, तुम कलाकार है, कला दिखाता है, हम राज करता है। क्या बात, हम डाकुओं के खानदान से आते हैं। क्या बात है, कमाल कर दिया, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। दूसरा दिन शाम 6:30 बजे। जाओ डॉक्टर से बात करो। हाँ, जाके डॉक्टर से बात डॉक्टर से बात करो प्लीज। तुम हमें कंप्लेंट्स बताओ। कंपो उसका पोजीशन ही ठीक नहीं है। आ जाओ। Let me introduce you to your girlfriend, श्रुतिका। कम। मैंने खुद यही बोला उसको, तू समझ ले कि मैं गधी हूँ, तू गधा है, और तेरा एक पार्टनर है। मैं गधी नहीं हूँ। और बोल गर्लफ्रेंड। मैंने जो बोला कितना उसको वही बोल रही मेरी गर्लफ्रेंड हूँ। एटलीस्ट ऐसे दावे नहीं किए मैंने। बका जी साला अपना जिंदगी है ना, सारे खतरे, ये तो खतरों के खिलाड़ी स्क्रीन पे करते करते आए यार, सब करते करते निकला है, इसलिए साला कुछ नहीं लगता है। जब घर से निकलते ना हम, तो बीवी का आखिरी बार चेहरा देख के निकलते हैं, वापस आएंगे तो तेरे गए तो ताली बजाई। नहीं वो क्या है मैं बता, सोचते नहीं। इनसे पूछा था जेल के लिए, हाँ मैंने ना बोल दिया ना। क्या बोला था? ना बोला मैंने, ना बोल दिया। हाँ वो छोड़ो यार, अभी कहानी सुना दी पूरी, सामने वाले का नुकसान ना हो। सर जाऊंगा, एक बात बताऊं, तुम खतरों के खिलाड़ी सीरियल में हो, मैं तो फेस देखते जान लेता हूँ ये तो बताओ कि पे कितने लाइंस लगे हैं। और एक ही लाइन है मेरी तो हम हैं। तो आप बॉम्बे में भी कुटे रहता? दादरला। दादर हिंद माता। कहाँ रहते हैं आप? बम्बई में तो अरे बिटिया 3 ही शक्ति केंद्र है, एक उद्धव का घर, दूसरा शरद पवार का, तीसरा गुणरत्न का। एक गुणरत्न लाख गुणरत्न बोलते हैं। क्या बात है, कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया। दूसरा दिन शाम 7 बजे। जब मेरे मम्मी पापा गुजर गए 2008 में, मैं सिवियर डिप्रेशन में गई। अपरेश वॉज इतना अच्छा कर रहा था अपने करियर में, उसने सब छोड़ा और हम लोग इंडिया आए। मतलब आज अगर अपरेश ने टिका रहता कि नहीं मैं नहीं करूँगा और तुझे ही सैक्रिफाइसेस करने, आज अपरेश बहुत अलग बैंकिंग वर्ल्ड में होता। मैं समझता हूँ कि एक कार्यकर्ता बनने में 35 साल लगते हैं, एक कलाकार उभर के आने में और एकदम सक्सेस होने में 50 साल के बाद एक कलाकार आता। मैं ये समझता हूँ कि माधुरी दीक्षित के साथ साथ तुम एक 2-3 लोग थे जो वो लाइन में वो लेवल पे चल सकते थे, लेकिन क्या हुआ कि सडनली आपने कितना गाना चला था यार, वो लोग पागल हो गए थे, पागल। पर सर मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। तुम्हारा रिग्रेट नहीं, लेकिन व्यूवर्स का क्या बात करते हो तुम? कलाकार की अपनी जिंदगी नहीं रहती। अरे आई एम ए व्यूअर, तुम नहीं रहती हो, तुम व्यूअर की फैमिली बन जाती है। ऐसा तुम है, माधुरी है, कंगना है, ये तो कुछ लोग हैं जिनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि तो ये साले 4 लोगों पे मैं जिंदगी में भरोसा नहीं करूँ। अपने लोग भी नहीं है, वो भी प्रॉब्लम है। फोन आया, और फोन आया, अंदर फोन आया, अरे फोन आया, जेल में फोन आया। हेलो। दूसरा दिन रात 8:45 बजे। लाऊं रोटी आदि? थैंक यू रजत जी। स्वीट है, मतलब ये दिखाते कि एकदम कड़क इंसान है, बट हम लोग आपके फेवरेट है ना। हम लोग आपके फेवरेट हैं, मैं और शिल्पा आपके। देखो मैं मतलब मेरी पसंद से बोलूँ तो शिल्पा जी हैं, ठीक है, उसके अलावा वकील जी हैं, ठीक है,
मैं कौन से लाइन में आती हूँ, नंबर में आती हूँ, बता दो। मतलब मैं मेंटली प्रिपेयर करूंगी अपने आप को कि भाई मैं इस नंबर पे हूँ। सोचूंगा इस बारे में। मुझे सच में पता है आप बहुत तेज हो। कोशिश करते हो कि कुछ निकले, कुछ मसाला हो। भाई बंदा सही है, बंदा वो सुबह डांट खाने के बाद देख एटलीस्ट मुझे वो सही लगते हैं कि बिकॉज़ हाँ, और उसके बाद डांस भी सबने इतना गंदा किया। न्यूट्रल एनर्जी नहीं थी। ओके अनफिल्टर्ड एंड राइट नाउ न्यूट्रल एंड प्लस जब ओपिनियन देना है तो वो दे भी दे और बहुत सही देता है, ऐसा नहीं गलत ओपिनियन। तो मुझे ठीक लगता है। सॉर्टेड वो सर रतन जी फोन आया। अरे फोन आया, अंदर अंदर फोन आया, अरे फोन आया, जेल में फोन आया। हेलो कैदियों, जी समय कैसा कट रहा है? बस पूछिए मत बिग बॉस, कैसा कट रहा है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमें बाहर निकाल दीजिए। बस हो गया बिग बॉस, जो भी टास्क था मैंने किया, सेव किया उनको। 2 दिन हो गए, 2 रातें हो गई। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा? ये आप ही करेंगे बिग बॉस, और सबके साथ अगर उठना। मुझे ही डिसाइड करना था तो फिर महान बनकर जेल जाने के लिए आपसे किसने कहा था? बिग बॉस किसी ने नहीं कहा था, ये मैंने ही एक्सेप्ट किया था। महानता दिखाई ना आपने। जी जी। तो आप चुपचाप सुन लीजिए मैं जो कह रहा हूँ। जी। मैं आपको काल का एक किस्सा सुनाने वाला हूँ। 2 कैदी हैं, तजिंदर और हेमा। फिलहाल वो एक जेल में सजा काट रहे हैं और उनका गुनाह है उनकी अच्छाई कि उन्होंने किसी दूसरे की आजादी के लिए खुद की बलि चढ़ाई। लेकिन वो जिस जेल में सजा काट रहे हैं वो एक मायावी जेल है। जब तक इस जेल में कोई कैदी सजा काट रहा होता है तब तक उस कैदी को इस घर पर हुकूमत करने के लिए कुछ ना कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं। इस पल आप जिस मोड़ पर हैं वहां से मुझे भविष्य की 2 संभावनाएं दिख रही हैं। पहले भविष्य में वो घर वाले जिन्होंने आपको आपकी अच्छाई के लिए जेल में डाला, उन पर आप दोनों हुकूमत करेंगे। जी। कैसे? उनकी सबसे बड़ी जरूरत पर, यानी कि उनके राशन पर नियंत्रण करके। इसका मतलब आगे घर में जो भी राशन आएगा वो राशन किसे कितना खाने को मिलेगा, कब खाने को मिलेगा, ये सब कुछ आप तय करेंगे। लेकिन अगर आप इस भविष्य को चुनते हैं तो आपको मेरे अगले आदेश तक जेल में ही रहना होगा और उसके बदले मैं आपको आगे भी घर वालों पर हुकूमत करने के लिए कुछ न कुछ शक्तियां देता रहूंगा। She's smiling. हाँ, हेमा स्माइल कर रही है फोन पे। मतलब कुछ गड़बड़ है। दूसरा भविष्य बहुत मामूली है। आप जेल से बाहर आते हैं तब आप बाकी घर वालों की ही तरह साधारण बन जाते हैं, बिना किसी हुक्म के, बिना किसी शक्ति के। तो ये है मेरा सवाल। ठीक है बिग बॉस, मैं तेजिंदर और ये आप दोनों का ही फैसला होगा, जी, इसलिए आपस में चर्चा कर लें। ठीक है बिग बॉस। ओके, थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू। सर ये लो मेरे लिए रखी उसमें 200 टेंशन मत लो। किधर रखी है सर? उसमें रखी हुई है। आपको लगता है लोग भोगे रहने मुझे ध्यान रखते हैं मेरा। दिया उन्होंने, दे दिया उन्होंने, दे दिया। यू ऑलवेज डू दैट, अपना खाना दे देता हो सब कुछ। विवियान ने दिया। 2 ऑप्शन बिग बॉस ने दिए हैं। अगर हम अभी यहाँ रहते हैं, ठीक है, तो आने वाले समय में हमारा फ़ायदा है। क्या? जो राशन आएगा उस पे अधिकार हमारा होगा, मतलब हमारी हुकूमत होगी। और अगर हम अभी यहाँ से निकलना चाहते हैं तो वर्तमान में हम निकल गए, और जैसे ये लोग रह रहे हैं ना ऑर्डिनरी, वैसे हम रहेंगे, लेकिन हमारा फ्यूचर कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है फ्यूचर वाला जाएंगे, यहीं रहते हैं। और हम अब क्या होगा ना कि अभी तक तो ये चल रहा था
सुन लो, आप भी सुन लो। अभी तक तो ये चल रहा था कि हमें निकालो भी निकालो, ये होगा कि भैया मुझे नहीं आना, मैं ठीक हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे यार ठीक है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। विवियन, but you're eating something, right? मैं भाई खिचड़ी खा रहे हैं। एक रोटी में खा चुका हूँ ऑलरेडी, एक रोटी और रखी है। फोन आ गया। हेलो, क्या हाल है तजिंदर? बहुत बढ़िया बिग बॉस। पर मैं कैसे मान लूं? बिग बॉस आप तो देख सकते हैं कि मैं तो खुश हूँ। राशन पे कंट्रोल चाहिए आपको? बिग बॉस मतलब मुझे तो लगता है कि कंट्रोल अगर आप देते भी है तो हम सब पे एक जैसे ही राशन बांटेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है बिग बॉस कि हम किसी को बोलेंगे तुम्हें कम देंगे या तुम्हें ज़्यादा देंगे। अगर ऐसा ही करना है तो फिर खुद को जेल की सजा देने से क्या फायदा? नहीं, बट बिग बॉस आपने कहा शायद हेमा को कि इसमें अंदर रहने में हमारा फ़ायदा है, तो इसलिए मुझे लगा कि अगर बिग बॉस चाहते हैं कि हमें फ़ायदा है तो फ़ायदा देंगे आप। यहाँ पे फायदे तो ऐसे ही मिलेंगे जिनसे आप हुकूमत कर सकें, जी, भेदभाव कर सकें। बट मुझे लगता है बिग बॉस हम भेदभाव में विश्वास नहीं रखते। हम चाहते हैं कि सबको इक्वल दे, कि सभी अपने साथी हैं। ठीक है जी, आपकी मर्जी, आपका फैसला। बताइए क्या फैसला है आपका? बिग बॉस हम अंदर रहेंगे। अगर आप को लगता है कि हमारे लिए अच्छा है तो हम अंदर रहने को तैयार है। ठीक है तजिंदर। थैंक यू बिग बॉस। बाहर आने हो गई वाले। बात। अच्छा, इनकी हो गई, अभी वापस हेमा जी की। हेमा, जी 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 मुझे आपका भविष्य साफ साफ दिख रहा है। जी मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जी कि आपके जो साथी कैदी हैं जी। वो आपकी एडवांटेज को शायद डिसएडवांटेज में बदल देंगे। अच्छा, और पता है क्यों? अच्छा बनने के चक्कर में। अच्छा। 10 minutes you've been talking. हाँ कुछ स्कीम है। तो हेमा, जी आपका और तजिंदर का ये फैसला मैं अंतिम समझूं कि आपको जेल में ही रहना है? जी, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है हेमा, जी फोन रख दीजिए। जी जी, थैंक यू सो मच बिग बॉस, थैंक यू। ओके। काम करें, हमने बैठ के बात करते हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। हम बोलेंगे तो ऐसे चुप अब सुनो, चुप। बिग बॉस ने मेरे को इंट दिया, तुमको ना आप ज्यादा है ना दयावीर का करणवीर मत बनना कि हम सबको राशन इक्वल देंगे। मान लो मेरी किसी के साथ झगड़ा है तो मैं उसको कैसे दे दूंगी पूरा राशन? तो इसीलिए थोड़ा सा आप जो है ना गेम को समझो, क्योंकि हम गेम नहीं खेल रहे हैं और हम गेम खेलने आए हैं। तो जो हमको लाभ मिल रहा है उसको हमको जो एडवर्टाइज उठाना है। हाँ, उसको क्या बोलते हैं उसको यार, एडवांटेज को डिसएडवांटेज में नहीं बदलना है। ठीक है, और आप बदल मत देना। ठीक। ओके, डन। चलो जी, खाना खाते हो। दूसरा दिन रात 9:30 बजे। गुड। श्रुतिका, कौन? श्रुतिका क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, वैसे ही टाइम पास कर रहे हैं। चुम्मा बिग बॉस। व्हाट इज चुम्मा? चुम्मा इज फालतू में टाइम बिता रहे हैं। नहीं, आप नहीं है, हम सब फालतू में टाइम बिता रहे हैं। करेक्ट? तो चलिए मेरा भी एक फालतू काम कर दीजिए। बोलिए बिग बॉस। आपको ये करना है नहीं कि कुछ लड़कों की मदद से स्टोर रूम में रखा हुआ कुछ सामान जो है उसे जेल के बाहर लाकर रखना है। किसके बाहर? जेल के बाहर। जेल के बाहर। अच्छा, देखा? अभी डिवाइड चलो काफी है। कितने डब्बे? दही, चिकन आ गया ब्रो। चलो पनीर। प्लीज बताओ ना उन्होंने क्या बोला। उन्होंने कहा कि अब सब तुम लोग हमारे लिए डांस करोगे। आप हमें राशन दोगे?
सोचेंगे सोचेंगे। ओ भैया कंट्रोल 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 है ना, सस्पेंस ही रहने दे, कंट्रोल। क्यों पूछ रहे हैं? नहीं हमको क्या बोला बताना ही नहीं है ना। क्या माइक वाला भी पता लगे क्यों यहाँ आया है। रातों की दुकान, हो इसको देखो, रातों की दुकान। अरे राशन की दुकान, मैंने रातों की दुकान। दे अरे रख। राशन की दुकान मैं ना Okay. रातों, अभी हमें यहाँ से खरीदना पड़ेगा राशन। We have to barter ration with them. जब हम इन्हें कुछ सभी घर वाले डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाएं। चुपचाप। और इसका चाबी मैं उनको लेके आता हूँ एक सेकंड। तुमने बात बोली ना कि सबको सामान देंगे, सामान कब बोला सामान देंगे? इक्वल इक्वल, वो गलत बोला तुमने, समझे? नहीं चलेगा वो। नायरा, हाँ सर। क्या लगता है अब क्या होने वाला है? अब राशन की दुकान, हमें चाबियाँ, करेक्ट चाबी ढूंढनी है और राशन लेना है, और शायद वो लोग हमें राशन की परमिशन देंगे। सर प्लीज बताओ क्या हो रहा है। ईशा और एलिस, हाँ जी। खड़ी हो जाइए। नायरा के लिए थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए। पता नहीं आगे का सेंटेंस कंप्लीट होने दे। नायरा, हाँ सर। बहुत अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि ये बिग बॉस है, फियर फैक्टर नहीं है। यहाँ पे चाबियां नहीं ढूंढनी पड़ती हैं तालों के लिए। नहीं चाबी है ऑलरेडी सर, खोलना डायरेक्टली। रोस्टेड इन सेकंड। इज्जत का फालूदा। करणवीर, सर आप कह रहे हो फियर फैक्टर नहीं है, तो मैं क्यों क्या करना है? आप तो फियर फैक्टर जीते हैं। जी सर। थोड़ा सा समझा दीजिए नायरा को। नायरा नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है ना सारे सिर्फ ये नहीं होगा, करंट भी लगेगा तुम्हें। ठीक है, ऐसी चाबी फोड़ने जाओगी होगा, उसके बाद तुम्हें उससे निकालनी है। नायरा, हाँ सर। चाबी छू के देख लीजिए एक बार। नहीं सर, करंट लग करंट रहा है कि नहीं है, मेरे को पता है करंट नहीं है, ये देखो। कुछ समय पहले मैंने तजिंदर और हेमा को फोन पर उनके भविष्य के 2 विकल्प सुनाए थे। अगर वो पहला भविष्य चुनते तो वो जेल में ही रहते, लेकिन उन्हें शक्ति मिलती इस घर के राशन को कंट्रोल करने की, वो राशन जो आपने कमाया। और अगर वो दूसरा भविष्य चुनते हैं तो वो अभी के अभी जेल से रिहा होते। और उन्होंने दूसरा विकल्प नहीं चुना। मेरा प्रेडिक्शन भाई बहुत बढ़िया। अब चावल दिए किसी को। यानी तजिंदर और हेमा की जेल की सजा मेरे अगले आदेश तक जारी रहेगी, और घर में जितना भी राशन आया है उस पर पूरा कंट्रोल हेमा और तजिंदर का होगा। अबे जेल में तो हम हुए अब, ठीक है ना, बट इट्स ओके है ना? जेल में तो हम हैं अब। ऐसे तो नहीं है ना कि वो खाना देंगे। राशन पे कंट्रोल। तो अब जेल का दरवाजा खोल के ये सारे बॉक्सेस जेल के अंदर रख दीजिए। बढ़िया, आज कम से कम जेल का दरवाजा तो खुल ही रहा है। अगर वो सेकंड भी चुनते तो भी नो प्रॉब्लम। हाँ सेकंड चुनते तो वो बाहर आ जाते और राशन भी बाहर रहता, बढ़िया लगेगा कल को खाना। और उनके पास पावर नहीं होती डिस्ट्रीब्यूट करने की। हाँ उनका डिसीजन होना था। भाई मतलब ये है ना कि किसी को भी कुछ दे सकते हो, उसे ही खाना है, किसी और को नहीं खाना। बिल्कुल। फिर ठीक है। ऐसा है। अच्छा तो कंट्रोल है। करिए श्री गणेश। क्या बात है, क्या बात है। फाइनली चाहत के हाथ में चाबी आई, और वो बात अलग है कि अब अंदर रहने के बावजूद भी आजादी महसूस हो रही है। यस, अभी हम जेल में लग रहे हैं ना। यार क्या बात है, बोलो जय श्री गणेश। जय श्री राम। मैं भी होती तो मैं भी ये बोलती यार, तू हाड़ में जाओ, मेरे पास कंट्रोल है, मुझे पावर मिल रही है। अंदर। हाँ ऐसा तो है नहीं, कह रहे घर में धूप में बैठे हैं, एसी है सही, ये छोटा एरिया तो क्या हुआ, कहने को जेल है। मैं भी होती तो मैं भी ये बोलती यार, तू हाड़ में जाओ, मेरे पास कंट्रोल है, मुझे पावर मिल रही है। अंदर। हाँ ऐसा तो है नहीं, कह रहे घर में धूप में बैठे हैं, एसी है सही, ये छोटा एरिया तो क्या हुआ, कहने को जेल है। हाँ कहने को है, मतलब कन्फाइंड एरिया है। पर उनसे सब बात भी कर रहे हैं।
अगर नहीं बात करते तो वो टॉर्चरस होता है। हेमा जी आप पियोगे चाय? मैं तो चाय छोड़ने वाली हूँ यार। ये तो पर शक्कर नहीं है तो बिना शक्कर की चाय। शक्कर मिलेगा खाली। अरे अभी रुक जाओ यार, ऐसे थोड़ी ना, थोड़ा हमें भी हिसाब लगाने दो, क्या चीज देने से फायदा है, क्या चीज देने से नहीं। अभी बोला है क्या देने के लिए? पूछूंगी भैया नहीं, अभी बोला नहीं है। जरा। अब वो डिसाइड करेंगे किसको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। मतलब ऐसे बेसिकली उंगलियों पे नचाना, उंगली पे नचाना। तो यू सॉ हर एटीट्यूड, शी वेंट लाइक दैट। या अब मजा आएगा, शी वेंट लाइक दैट। हाँ भैया सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। अरे कैसा चाहिए रे? आलू टमाटर चाहिए रे? आसानी से मत देना ना। हाँ आजादी तो दे दी आसानी से, अब सब्जी थोड़ी ना दूंगी। एग्जैक्टली है ना? जाके कुछ भी हेमा से नहीं पूछूंगी, क्या चीज? वरना मुझे नहीं मिलेगा। भाई सुन, ऑलरेडी वो मुझसे तेरे को बहुत एक बात प्यार बताऊं? करती है। बट मैं तेरे को एक बात बताऊं, हाँ। मजा और फन क्या है जो तू बोल रही है ना, मैंने गो एंड टेल मुझे ये चाहिए। नहीं देगी ना, जा मत दे, ठूस लो, नहीं चाहिए मैं। दूसरा दिन रात 10:15 बजे। ओके, हमारे पास राशन खत्म हो चुका है, मुश्किल पूरा खत्म हो चुका है। लेट मी गो एंड ट्राई राइट नाउ। दही मांगो, दही खाने के बाद दही खाता है ना, आस्क फॉर दही। वो टेस्ट करने गया ना अविनाश। अभी नहीं देंगे, अभी नहीं देंगे। हमने डिनर खत्म कर ली और अभी अगर वो मना भी करेंगे ना तो ठीक ही है। क्या साला पिशाचिनी तो है ही। फिर ऐसा जो चुभे, ऐसे लगे, ऐसे मैं यहाँ से बोला। पूछ लेता हूँ, मैं बोला आपसे ही पूछ लेता हूँ। मैं और ये दही का ऐसे कुछ लोगों ने खाना नहीं खाया, उनको दही चाहिए, एक देते थे। नहीं, दही देख लेते हैं ना, दही मतलब सब लोग 2-3 बार खा लेंगे, इसलिए पूछ रहा था। दे दो यार। क्या रोटी सब्जी नहीं खाई है? आज रोटियां 1.5 मिली थी। हाँ, एक काम कर लो अविनाश, सबको एक बार बता दो कि भैया मैं दही ले रहा हूँ, तो उसके लिए कितने लोग सपोर्ट में हैं कि होके लेना गाइस, चाहिए। मैं एक दही पैकेट लेना चाहता हूँ फॉर मी। I support you in that. Even I want दही। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, इन्होंने बोला कि मैं आप लोग को बता दूँ। हाँ, क्योंकि इनसे मांगना ना मुझे। कान में आके क्यों बोल रहे? मेरी मर्जी भाई, मैं इनको पूछ रहा हूँ। बोलो। हाँ जी, बता दिया आपने जैसा बोला। चलो ठीक है, मतलब कान में अगर कुछ बोलेंगे तो भाई को प्रॉब्लम नहीं है आगे से। हाँ ठीक है भाई, नो चलेगा। हाँ ठीक है। दे दो प्लीज। दो आप दो, ये इधर रखकर। बिग बॉस, मैंने राशन देना शुरू कर दिया है क्योंकि आपका तो कुछ आया नहीं हिसाब किताब, बाकी तो सब आप देख ही रहे हैं। आपकी माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। अभी तक जेल के अंदर उदासी थी, अभी देखो सब तरफ राशन ही राशन आया है। क्या बात है यार, नॉनवेज खराब हो जाएगा, चिकन आया है यार। देख, मेरा ये लो जी आइटम है तो मैं नहीं मांग रहा हूँ, मेरे को ये मांगना तो मैं मांग। कोई बात नहीं, अगर चिकन खराब भी होगा तो आपको खराब ही खाना पड़ेगा, लेकिन हम राशन वहाँ नहीं रख सकते। गाइस मुझे बहुत लंबा बाल अभी मैंने दही मांगा तो फिर ऐसा बोली कि अच्छा ठीक है, देखिए बिग बॉस जंगल की माया है, काया है, पता नहीं, एक बहुत ही अपना वही सेम टोन, वही शायरियाँ सुना के देने का। पहले तो कोई आता नहीं था, अभी देखिए माया है, जाया है, तो कितना अभी सब लोग राशन लेने आए हैं, समथिंग। बोला हाँ ठीक है, दिया, जैसे निकल लिया मैं लेके। दही दिया ना? हाँ, दही। हाँ, आपने उनको दही क्यों दिया फिर? उनका कुछ टास्क था? नहीं ठीक है, उन्होंने खाना नहीं खाया। अच्छा। हाँ, तो एक आपने तो खाना वाना खाया हुआ, तो उसमें क्या हो, 3 लोग खा लेंगे ऐसा। बिग बॉस का ये सब सुनो, राशन की दुकान, तो आप जब कुछ खरीदने जाते हो आपको इनसे भी बोलना चाहिए था कि आप रिटर्न में क्या दोगे। मांगो, अभी मांगो, बोलो रिटर्न में क्या दोगे। दुकान है भाई, फ्री फंड में नहीं मिलेगा। अभी आने दो ना उसको, अविनाश को, उसने मेरे से थोड़ी बदतमीजी की थी, समझे? रात 10:30 बजे। बैटरी चेंज करने का आएगा शायद। इतनी जल्दी? अभी तो मैंने चेंज किया था कुछ घंटे पहले। और खाना Oh my God! What the hell? ये है आपकी जरूरत का राशन, जिस पर कंट्रोल जेल की कैदियों का ही होगा। ऑल राइट, क्या बात है, लो भैया लो, और कमाल कर दिया बिग बॉस ने। वो चिकन है ना, वो फ्रिज में डाल दो, लोगों को खाने नहीं आएंगे। बोल देना कि नहीं, मेरी इजाजत के बिना नहीं खाना, खराब नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। भाई तो खाता नहीं। वो 5 थे ना, जेल खोल दो। अविनाश भाई, आपने अभी एक चीज बोली थी, मेरी मर्जी जी, पसंद नहीं आई यार तरीका। भाई कई बार आपने मेरे को भी बोला, मैंने बोला कि भाई मैं बोल रहा हूँ मेरी मर्जी। मैंने आपके कान पे बोलने वाली बात पे बोला।
हाँ नहीं तो मतलब वो मेरा मन था वैसा बात करने का। चलो ठीक है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ओके आपने डन है, डन है। बाकी ऐसा कोई ग्रज नहीं है। आपका मन था, वो चीज डन है। मैंने वो चीज आपसे अभी क्लियर, ठीक डन, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, डन है। मैंने आपसे पूछ लिया, आपने बोल दिया आपका मन था। नहीं हाँ डन है, आपको नॉर्मली बात, डन डन ऐसा कुछ नहीं, सही है, सही है। नहीं अरे मेरे भाई सही है, नहीं आगे नहीं पूछना। नहीं आगे, अरे आप तो बात ही नहीं कर रहे हो यार, कॉन्वर्सेशन। मैंने बस आपसे पूछा आपका। अभी देखो सर, बात बताओ। जैसे मैंने भी एक दो लोग के यहाँ पे ऐसे ही बोला कि भाई मेरे को और लोगों का मतलब नहीं सुनिए ना, वो नहीं बता रहा हूँ अभी मैं बस, अरे मेरे भाई मैं कुछ गलत नहीं, मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूँ। आपने बोला ना कि आपका मन था, बस यही चीज पूछनी थी और कुछ नहीं थी। जैसे एक चीज तो सुनो, कोई दिक्कत नहीं, इतने कोई दिक्कत नहीं, डन है, कोई दिक्कत। पूरा ड्रामा क्रिएट करेंगे ये एक हफ्ता, समझे? हाईलाइट आना चाहिए, हेमा और तेजिंदर, बस मेरे को यही चाहिए। 3 दिन मैं इसमें रही हूँ, समझे? तो भैया मेरे भोले इंसान, बहुत अच्छी बात है। मेरे तक बहुत लगे हैं जीवन में, सिर्फ अच्छा बन के मुझे कुछ नहीं मिला, ना घर है ना बैंक बैलेंस है। इतनी भूख की बात हो गई कि अब मुझे भूख लग इसलिए तो थोड़ा सोचे बाहर बैठ जाऊंगी। क्या भूख हो गई? सच्ची मैं वो लिपस्टिक खाना चालू कर दूंगी। इट स्मेल्स सो डिलीशियस। नहीं दे रही? क्या मांगा आपने? शक्कर 1 चम्मच। शक्कर नहीं वो दिया? तो अपने पास भी है। शक्कर नहीं है, नमक है। तो चाय किससे बना रहे हम? इसमें शक्कर नहीं है। एग्जैक्टली मैं इसी के लिए, मुझे बस ताकि इससे ही मेरा पेट भर जाए थोड़ा, इसलिए मांग रहा। ओह शिट। निया देखो, बिग बॉस ने राशन का हक आपको दिया है। हाँ। हम में से किसी ने मांगा नहीं। फ्रिज अंदर नहीं आ सकता, खाने की चीजें खराब हो जाएंगी, तो वो बस फ्रिज में, फ्रीजर में आप रखवा रहे हो। हक तो आपका ही है ना। देखो, हम खा सकते थोड़ा। सारा चिकन ले चुका मैं। नहीं मैं वो सारा चिकन नहीं, सारा चिकन ले चुका मैं। वो आपके लिए है सर। क्या? तो ये तो पनीर भी ले लिया आपने, ये क्या है? तो हम नहीं खाएंगे मतलब। फ्रीजर में रख रहा हूँ तो ध्यान रखना सब। तो वो सबके लिए लिया आपने कि अपना? मेरे लिए। आपका है वो पूरा? लिपस्टिक कलर अच्छी लग रही है, सॉरी लिपस्टिक लगाया ना। फ्रीजर में रखने के लिए दिया, खराब हो जाएगा वरना। क्या ऐसे क्या कर? नहीं आप बोल दो, पूछा मैं। रात 11:30 बजे। और अविनाश सबसे पहला तो जिसने उस दुकान से ना सामान खरीदा, मैं सबसे पहले दुकान को उद्घाटन इसने किया है। धोनी इसने तो और वो लग गया होगा। और ये फुसफुसा के बोल कर आया। और सच बताऊं, मेरे को भी पता नहीं मैं क्यों कान में बोला, ऐसे ही मन कर रहा था। और पता है इतना मजा आता है जब इतने क्यूरियस हो जाते हैं लोग। हाँ बड़ा मजा आता है। मैंने और खेलने दो, अभी छोड़। यार यू हैव नो आइडिया। और सबका दिमाग चल रहा है कि क्या है, क्या अभी चल रहा है। ये अलग से क्यों आता है, ये अलग से क्यों बोल रहा है, क्या है? ये कुछ करता है भाई, बल्कि सब ना ओवरथिंक करके पागल हो जाएंगे। अपन हाँ भाई। बट ये कि चलो अपन तीन का अब समझ में आ रहा है कि अपने को ओवरथिंक में कोई लेन देन नहीं है। तीन के हम सेम फ्रीक्वेंसी पे अभी तो। हाँ। घर किसका है? बिग बॉस का। मर्जी किसकी चलेगी? बिग बॉस जी की। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान के कान में कुछ बोल रहा है और उसके बाद मैं बोलता हूँ कि आप कान में क्यों बोल रहे हो, मैं अच्छे हेल्दी वे में, हाँ तो अविनाश की बात कर रहा हूँ। हाँ समझ गई मैं। तो उन्होंने मेरे को बहुत अकड़ के बोला मेरी मर्जी। कान में बोलना अलाउड नहीं है, आप बात नहीं कर सकते ना फुसफुसा के, कान में ऐसे कर। और ऐसे भी कोई वो चीज बोल नहीं रहा था, एक होती है ना प्राइवेट पर्सनल चीज। कुछ भी चीज हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, इस घर का रूल है, कानून है। मैंने बहुत प्यार से अदब के साथ बात रखी, तो उन्होंने बोला मेरी मर्जी। मेरे को जिस टोन में मेरे को उसने मेरी मर्जी बोला, मेरे को उससे प्रॉब्लम है। अब कल और अजीब आंसर ही नहीं, पूरे दिन मैं मेरी मर्जी ऐसी करूंगा, प्यारी सुकून से, कि पूरा घर देखेगा। अब भी तुम्हारे बारे में मैंने जितना भी सुना हो, तो मैंने यहाँ के देखा ना, मैंने कहा यार बहुत इनोसेंट है, बोलती नहीं है, बेचारी बैठी रहती है ना। रियली पॉजिटिव फेस है, पॉजिटिव होगी। ऐसे अलग से आपसे मतलब किसी से भी बात करना, इतनी देर आपसे इतनी देर बात की, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी से इतनी बात की होगी। अच्छा। हाँ। आई थिंक यू आर टू इनोसेंट फॉर द वर्ल्ड। आई नो। है ना? हाँ वो तो है। कि रियल इनोसेंस क्या होती है वो नजर आती है तुम्हें। चाय 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 वो भी आया रात को 1:30 बजे। चाय 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 वाला वो भी बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप तो नहीं पियोगी? नहीं ना। रात 1:45 बजे। सुनो, मैं जिस दिन से आया हूँ ना, उस दिन से मेरे पास बेड नहीं है। भाई
अंदर तो क्या बात कर रहे हो? कहाँ सो रहे हो तुम? भाई 16 लोगों के बेड है अंदर। भैया 16 लोगों के बेड है, लेकिन जगह तो होनी चाहिए। 16 लोगों के बेड है, जो सिंगल बेड है, किसी के साथ भी सो जाओ। आप इधर सोने का सोच रहे हो क्या? भाई सोच तो रहा था। माय गॉड, मतलब बता दो, मैं फिर देख, क्योंकि मैं अंदर नहीं सो पा रहा हूँ, तो मैं बाहर ही सो रहा था। एक काम करते हैं, तुम्हें कहाँ सोना है? बाहर सोना है? हाँ मतलब यहाँ वहाँ कहीं भी सो जाऊँगा। तो अगर तुम्हें भी यहाँ सोना है क्या, तो फिर मैं सोफे पे सो जाऊंगी। मतलब आप दो लोग हो ना, तो आप लोग यहाँ सो जाओ, क्योंकि 2 लोगों की जगह है, मैं अकेली हूँ, तो मैं सोफे पे सो जाऊंगी कहीं भी। I don't have a problem भाई, लेकिन मैं बता दूं पहले से मेरे हाथ पाँव चलते हैं नींद में, कभी भी हाथ आएगा नाक पे मुंह पे, इसलिए बोल तो रहा हूं। अगर आप अकेले ठीक हो है। ना, तो फिर मैं सो जाती। तो आपके पास बेड नहीं है अंदर? मेरे पास है बेड, तो बेड पे सो जाओ। तो मैं नहीं सो पा रही। वैसे मैं भी खर्राटे मारता बहुत सुबह खर्राटों से करण उठ भी जाते मारते हैं हो। खर्राटे, करण मारते हैं, आप मारते हैं, रोज बाकी सुबह का मुझे खर्राटों से पता उठ जाते मैं भी मारता हूँ ना कराटे, कि नहीं? नहीं पता मुझे। दुकान बंद हो गई है? यस। कल तो दे देना कुछ ना प्लीज, खिला देना कुछ। तो यार भूख बहुत लग रही है। तो मुझे जनरली, मैं बहुत भूखी रहती हूँ, मैं बहुत भूखी इंसान हूँ हर चीज़ की, मुझे बहुत भूख लगती है, बट मतलब खाने की बहुत भूख लग रही है। मेरा मन नहीं गया दाल रोटी से यार, क्या कैसा लग रहा है? जेल का वाइब कैसा है? सही है। इसमें कोई बेड खाली है क्या इनको सोने के लिए? रजत का बेड खाली है। लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम क्या है यहाँ सोने में? मतलब व्हाट्स द प्रॉब्लम? व्हाट्स द मैटर? बताया ना मैंने आपको। क्या कि आवाज आती खर्राट होगी? अच्छा, तो आप नहीं सो सकते क्या? मतलब किसी के साथ आपको सोना नहीं है, ऐसा है? मतलब आप शेयर नहीं कर सकते, ऐसा है? मेरे हाथ पाँव चलते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ किसी की नाक मुंह पे लग जाएं, ये मेरी आदत है। अच्छा। और बहुत पहले से है। अच्छा। अब मैं इसको 5 बार और रिपीट नहीं कर सकता। एक बार बोल दिया मैंने, 2 बार बोल दिया। चलो कोई स्ट्रेस नहीं, तुम फिगर आउट कर लो, मैं अपनी लाइफ फिगर आउट कर लूंगा। ओके। रात 1 बजे। तीन पे कौन सो रहा है? Vivian doesn't have a bed. No, wait. Shrutika, sleep there. No, sleep there. Chum has to sleep there next to Mehra. Because यहाँ पे एक और इंसान है, यहाँ श्रुतिका सोई है, वहाँ रजत सोया है, वो बेड ऑक्यूपाइड है, वो बेड श्रुतिका तो वहाँ चली गई ना अभी। अरे ये बेड खाली पड़ा है ना? नहीं, एक सेकेंड। तुमको मेहरा के पास शिफ्ट करना पड़ा है। मेरा के पास शिफ्ट नहीं करना पड़ा है। क्या चुम का बेड इधर ही आओ। वो था। मैं जब बाहर था तो चुम ने मेरे से 1 दिन के लिए बेड लिया था, जो कि मैंने उसको दे दिया था। They both are sleeping together. आप सो जाओ, मिल गया आपको सोलो बेड। अपनी वो ले लो, एनाबेल। लेकिन मेरा सामान इसी में रखूंगी मैं। मेरा सामान यहीं रहेगा जहाँ है। हाँ, इतनी तो यार बात वो भी रखेंगे, उन्हें सोने के लिए चाहिए बेड। हाँ, चौटुआ सर्कस हो रहा है। Just because she has to act stubborn and sleep here. हाँ। अंदर यहाँ से चुम वहाँ गई, वहाँ ऑलरेडी मेहरा सोया हुआ था। Now they both have to sleep uncomfortably at the same bed. श्रुतिका को वहाँ से वहाँ शिफ्ट करा। She was sleeping. हाँ, उसको उठा के उसके बेड से इधर वाले बेड पे शिफ्ट करा जहाँ तुम सोई हो। What? हाँ। No. मेरे साथ चुम सो रही है। हाँ, तो चुम उठ के चली गई उधर। मतलब जस्ट बिकॉज एक इंसान को नहीं सोना, पूरा बेडरूम हिला दिए। दूसरा दिन रात 1:45 बजे। भाभी जी, मालकिन सेठानी मालकिन, हंसो मत, आ जाओ। अरे ओ मालकिन, अरे बिग बॉस जी क्या ताम झाम कर दिया। सुबह से चाय नहीं पी है, प्लीज वो दे दीजिए। स्टीविया का 1 पैकेट दे दीजिए ना भौजी। और मालकिन, असल में आपने वही काम कर दिया। कौन सा ये कैसे कर्तन लग जाएगी? मालकिन दे दो ना प्लीज। मालकिन, कौन किससे अच्छी वाइब आ रही है अभी? शहजादा, उनसे मेरी काफ़ी बात हुई। मतलब मुझे लगता है कि वो मुझसे बात कर लेते हैं। अच्छा है, वो भी मस्त है। चुप हो ना, करने लग जाओ। कुछ भी लगे तो सबसे अच्छी चीज़ है, नहीं चाहिए तो गधा। हाँ, ये दे ना, ये बाजी
देना देना देना, तूने दही दिया ना हमको, स्टीविया देना, ये देना प्लीज, देना 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 देना। उसने उन्होंने खाया भी नहीं, देना खाया नहीं? उसने फ्रिज में रखा है, देना। हाँ सर, नहीं फ्रिज में पड़ा है। इमोशनल अत्याचार माँ कसम सबसे खतरनाक अत्याचार होता है यार। प्लीज यार, एक स्टीविया प्लीज, अरे प्लीज एक स्टीविया दे देना। चाचू मुझे मज़ा आया आज, मैंने आज बहुत सारी बात शहज़ादा जी से की और ईशा से की, इट वाज फन। अब चक्कर हो जा। बाबूजी बोलते, बाबूजी बोलते। अरे देना यार, अचीवमेंट भाई बाबूजी दूध। अरे यार ये पक्का मुझे भाभी बता देगा यार, भैया का पता नहीं है, भाभी इधर है। चल अभी भाभी होगी, नहीं अभी भाभी होगी। भैया वीरे, अरे सुनो वीरे भरा ओए गाल सुन यार, तू तो दे यार अभी कुछ। ये आदमी तो कतई दे देगा। ओए इधर इधर कहती है तो भाई मैं नहीं दे देगा। बेचारे अंदर वाले लोग जाग अरे यार सो भी तो जाओ, सुबह उठना भी। अकेला रहना इतना भी वो नहीं है, यहाँ रहते रहते सीख ही जाऊंगी अकेले रहना। तो आज मुझे पहली बार बग्गा जी ऐसा लग रहा है कि ठीक है यार, ओके, अब ये मुझे जेल जैसी नहीं लग रही है, अब ये मुझे घर का एक बहुत बढ़िया हिस्सा लग रहा है। जो आपने मुझे बोला कि ये जेल कोई साधारण जेल नहीं है। सो थैंक यू सो मच बिग बॉस, बाय बाय, गुड नाइट, नमस्ते।